श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक 19 नवंबर 2025 दिन मेरे बाबा का दिन और बाबा का तिथि। तो आज का दिन ऐसे तो गणपति का दिन है, बुधवार है और गणपति वार है। तो सबको वंदन करते हुए, मेरे बाबा को स्मरण करते हुए आज स्कंद पुराण की ओर हम लोग बढ़ेंगे। स्कंद पुराण समापन की ओर जा रहा है। संभवतः आज ज्यादा से ज्यादा पाठ होकर कल हम लोग इसका समापन कर कल बाबा के श्री चरणों में इसको मैं अर्पण करूंगा और कल से ही लिंग पुराण ग्रहण करूंगा। बाबा अपना कार्य अपने मुझसे करवा लें, यही प्रार्थना है। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोतोत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरुदेव को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करता हूं और द्वारकापुरी के इस महात्म्य का पाठ करते हुए द्वारका क्षेत्र के अंतिम चरण का अध्याय पठन करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। कल बाबा का अभिषेक है, उसके उपरांत कल महाआरती है। महाआरती करके कल हम लोग बाबा के श्री चरणों में स्कंद पुराण को अर्पण करेंगे और कल के दिन ही मैं लिंग पुराण बाबा से ग्रहण करूंगा। बाबा अपनी अखंड कृपा मुझ पर बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। इस कथा स्थल पर विराजमान मेरे भोलेनाथ का शिव महापरिवार का आमंत्रण करता हूँ। गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूँ। हे बाबा, मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं जगन्नाथ जी, द्वारकाधीश तथा समस्त देवी देवताओं का वंदन करते हुए, रामचंद्र जी का वंदन करते हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी का वंदन करते हुए, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी महारानी का वंदन करते हुए, जगन्नाथ जी का वंदन करते हुए, सभी देवी देवताओं का वंदन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करना। 19 नवंबर 2025 की कथा हमारे जीवन काल में बाबा इस प्रकार कृपा करते रहें कि हमें कथाएं मिलती रहे और कथाओं का साथ हमारे जीवन में बना रहे। बाबा किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो बच्चा समझकर माफ कीजिएगा। हम लोगों ने कल पढ़ा था, भगवान विष्णु के लिए जहां जागरण किया जाता है और जहां सालग्राम शिला स्थित होती है, वहां साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रहलाद जी कहते हैं, एक समय देवर्षि नारद जी ने महर्षियों से इस प्रकार कहा, द्वारका की यात्रा करने वाले श्रद्धालु मनुष्य को चाहिए कि पहले दिन तेल उपटन लगाकर स्नान करके वैष्णवों का पूजन करें और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें भोजन कराएं। तदंतर भावना द्वारा भगवान महाविष्णु से ही आज्ञा लेकर पकवान भोजन करें और प्रसन्नता पूर्वक द्वारका तथा श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए रात में पृथ्वी पर शयन करें। प्रातकाल पवित्र हो स्नान करके जगदीश्वर की पूजा, परिक्रमा और नमस्कार करें। तत्पश्चात महाविष्णु की आज्ञा लेकर कुल के बड़े बूढ़ों, पुरुषों, ब्राह्मणों तथा वैष्णव जनों से मिले, गंध और तांबुल से उनका अर्चन करें और उनके आगे महान उत्सव मनावें। तदंतर गाने बजाने और स्तुति पाठ के द्वारा द्वारकापुरी के लिए प्रसन्नता पूर्वक यात्रा आरंभ करें। द्वारका जाने वाले पुरुषों को शांत, जितेंद्रिय, पवित्र, ब्रह्मचारी तथा भूमिशायी होना चाहिए।
मार्ग में एकाग्रचित होकर विष्णु सहस्त्रनाम आदि स्तोत्र पाठ, पुराण पाठ और वैदिक सूक्तों का पठन करना चाहिए। स्वयं प्रसन्न रहकर दूसरों से सदा प्रिय वचन बोलें, सबको सम्मान दें, दूसरे की थकावट दूर करने का प्रयत्न करें। द्वारका जाने वाले वृद्ध और असमर्थ पुरुषों को जल दें, उन्हें सुखपूर्वक ठहराने की व्यवस्था करें, उन्हें सवारी भी दिलाने की चेष्टा करें, मन में दया भाव रखते हुए उन सब की सेवा करें। अपने पास धन हो तो मनुष्य उन यात्री को अन्न और वस्त्र आदि भी दें। भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए यह सब कुछ करें, इससे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। उस समय अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा सा भी दिया जाए तो वह कोटि गुना होकर फलता है। जो भक्ति भाव से मार्ग में श्री कृष्ण की प्रीति के लिए यात्री को एक ग्रास अन्न भी देता है, उसके द्वारा मानो सातों द्वीपों वाला पृथ्वी दे दी गई। उसके पुण्य का कभी अंत नहीं होता। द्वारका के क्षेत्र में श्री कृष्ण के समीप एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर 10,000 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त मिलता है। जिन्होंने द्वारका जाने वाली यात्री को अन्नदान किया है, उन्होंने लाखों बार गैस श्राद्ध कर लिया। अपने पास विभव हो तो जूता, खड़ाऊ, छाता, कंबल, अन्न, जल, वस्तु तथा वस्त्र तथा पान पात्र दान करें। महाविष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी दान किया जाता है वह सब मनोरथों को सिद्धि कराने वाला होता है। मनस्वी पुरुषों को आदर पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तीर्थयात्री की पराई निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए। जिसके हाथ पैर और मन भले भांति वश में होते हैं, उसी को उत्तम यश की प्राप्ति होती है और उसे ही तीर्थ का निश्चित फल प्राप्त होता है। यात्री के पास धन हो तो वह दूसरे का अन्न और दूसरे को रसोई अवश्य त्याग दे। धन न होने पर भोजन मात्र दूसरों से ले लिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है। द्वारका के मार्ग पर चलने वाले पुरुष मनुष्यों को परस्पर भक्ति भाव बढ़ाने वाली भगवान विष्णु की कथा सुननी चाहिए और प्रसन्नता पूर्वक श्री हरि के नामों का कीर्तन करना चाहिए। वैदिक मंत्रों का जप करना भी उचित है। आगमोक्त और पुराणोक्त स्तोत्र भगवान की अत्यंत प्रसन्नता बढ़ाने वाले होते हैं, अतः उनका भी पाठ करना चाहिए। नारद जी के इस प्रकार कहने पर सब महर्षि बड़े प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का मार्ग पर जाते समय सब कुछ उसी प्रकार किया। कोई भगवान विष्णु की लोक विख्यात कथाएं सुनते थे, जिनके श्रवण करने मात्र से भगवान हृदय में आकर बस जाते हैं। कुछ महर्षि महान पुण्यदायक तथा कली में सबको पवित्र करने वाले भगवान नामों का कीर्तन करते थे। कुछ मुनियों ने दिव्य पुराणों संहिता का पाठ किया, जो भगवान विष्णु की मंगलमयी महिमा को प्रकाशित करता है। भगवान के जो सद्गुण है, उन्होंने पूर्व काल में लीला अवतार धारण करके जो पराक्रमपूर्ण लीलाएं की हैं, उन्हीं को कुछ लोग प्रसन्नता पूर्वक सुनते थे। कुछ मंगलमय महात्मा पुरुष आनंद में मग्न हो नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हुए बड़ी भक्ति से भगवान वसुदेव की लीला तथा सुनाई करते थे। कुछ लोग प्राचीन मुनियों द्वारा वर्णित भगवत चरित्रों का गान करते थे। दूसरे महात्मा आदि अंतरहित देवेश्वर भगवान विष्णु का भक्ति भाव से चिंतन ही करते रहते थे। कुछ मुनि मन और इंद्रियों के संयम में रखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान के वैदिक पौराणिक तथा वैष्णव शास्त्रोक्त स्तोत्रों का पाठ करते थे। दूसरे महर्षि भगवान के प्रभारी नामों का कीर्तन करते थे। कोई सतनाम, कोई सहस्रनाम और कोई लक्ष्य नाम जपते थे। कुछ मुनि प्रसन्न होकर लौकिक भाषा में गाए हुए हरि नामों का गान करते थे। कुछ लोग अपने शरीर की शुद्धि भूलकर सब और भगवान के सुंदर रूपों का साक्षात्कार करते थे। वे जो कुछ देखते और जो कुछ सुनते थे, वह सब उन्हें चतुर्भुज विष्णु रूप प्रतीत होता था। कोई गाने बजाने और करताल की ध्वनि के साथ उत्सव करते चलते थे। कोई गाते, कोई नाचते, कोई नृत्य एवं ताल के अनुसार बाजे बजाते थे। सब लोग एक साथ मिलकर एक स्वर से हरि नाम की गर्जना करते थे। परमानंद में निमग्न
होकर वे परस्पर हंसते थे। गीत और नृत्य के साथ श्रीहरि की उत्सव मनाते थे और भगवान विष्णु के में मन लगाकर वैष्णव मंत्रों का जप करते थे। ऐसे महात्माओं को देखकर पापी भी शुद्ध हो जाता है। जिसे ऐसा वैष्णव महात्माओं का दर्शन होता है, इससे बढ़कर धनी पुरुष तीनों लोकों में कोई नहीं है। द्वारका के मार्ग में नित्य और कीर्तन करके प्रसन्न होने वाले सभी पुरुषों को उनके चरणों में लगे हुए धूली कण की संख्या के बराबर अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। द्वारका की यात्री को पग पग पर उसकी पग धूली की संख्या के अनुसार सहस्त्रों यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रहलाद जी कहते हैं, द्वारकापुरी अपनी प्रभा से बाहर के गाढ़ अंधकार का नाश कर देती है और भक्तों को भयनाशक परमानंदमय पद प्रदान करती है। पुण्य की बढ़ाने वाली द्वारकापुरी अपनी गगनचुंबी ध्वजा, पताकाओं तथा दिव्य पुण्य प्रकाश में फूल लेते हैं पंडित जी, बोलो फूल और ये सब। द्वारका के अपने प्रभा के बाहर के गाढ़ अंधकार नाश कर देती है, भक्तों के भयनाशक परमानंदमय पद प्रदान करती है। पुण्य को बढ़ाने वाली द्वारकापुरी अपनी गगनचुंबी ध्वजा, पताकाओं तथा दिव्य पुण्य प्रकाश से गिरिराज के समान शोभा पाती है। पूर्वोक्त तीर्थयात्री महर्षियों ने द्वारकापुरी में दूर से ही चक्र विभूषित श्री कृष्ण मंदिर का दर्शन करके छाता और खड़ाऊ त्याग कर साष्टांग प्रणाम किया। वे दंड की भांति पृथ्वी पर लौट गए। उनकी भक्ति बहुत बढ़ गई और वे बार बार धरती पर लौटने लगे। कोई जय जयकार और नमस्कार के साथ हरि नाम की गर्जना करने लगा। दूसरे लोग परमानंद में निमग्न हो स्तुति सुनाने लगे। सभी महर्षि तथा वहां प्रकट हुए सभी तीर्थ आनंद के आंसू बहाते हुए प्रेम गदगद वाणी में भगवत की स्तुति करने लगे। उन सबको देखकर नारद जी ने कहा, तुमने सहस्त्रों जन्म में सहस्त्रों पुण्य पुंजों की राशि संचित कर रखी थी, जिससे आज तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का मंदिर का दर्शन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, द्वारका जाने की बुद्धि और महादेव जी की दृढ़ भक्ति, ये सब थोड़ी तपस्या के फल नहीं है। वे पूर्वज धन्य हैं जिनके वंशज श्री कृष्ण दर्शन के लिए उत्सव पूर्वक द्वारका की यात्रा करते हैं और वहां पहुंचकर अपने इष्ट देव श्री हरि का दर्शन पाते हैं। सब मुनि लोग देखें, यह द्वारकापुरी तीनों लोकों में सुशोभित होती है। श्री कृष्णा प्रिया द्वारका इस पृथ्वी की कीर्ति है, जहां गोमती, रुक्मणी देवी तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराज रहे हैं, जिसके संबंध से यह पृथ्वी स्वर्ग से भी अधिक शोभा पाती है। वह पवित्र द्वारकापुरी अपने दिव्य तेज से सुशोभित है। नारद जी का यह वचन सुनकर और द्वारका के महात्म को अपनी आंखों से देखकर ऋषि और देवता आगे चले। वे सब और गीत, वाद, नृत्य और पताका के आदि के द्वारा उत्सव मनाते हुए नाना प्रकार के स्तोत्र पढ़कर द्वारका प्रिय श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। हरि नाम के उच्च घोष के साथ उनकी गर्जना सुनकर प्रसन्न हुए नारद जी ने उन सबका एक व्यू बनाया। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए वे सब लोग गोमती के तट पर आए। सबने गोमती को प्रणाम किया और गोमती की महिमा देखकर नारद जी ने कहा, यही है वे गोमती देवी है जिनका तीनों लोकों में ख्याति है। इनके जल में किया हुआ एक बार का स्नान ब्रह्म विद्या से स्पर्धा रखता है। गोमती ब्रह्म ज्ञान के समान है। यह सब तीर्थों में उत्तम है। मनुष्य ब्रह्म ज्ञान से मुक्त होते हैं और वह ब्रह्म ज्ञान गोमती में स्नान करने से सुलभ होता है। अथवा श्री कृष्ण के समीप गोमती में स्नान करने मात्र से सबकी मुक्ति हो जाती है। ऐसा कहकर नारद जी ने हरि प्रिया द्वारका को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, द्वारके ये सब ऋषि और महर्षि तुम्हें बार बार प्रणाम करते हैं। इन सबको देखो, यह सब गान, वाद और नित्य के द्वारा प्रसन्न होकर श्री हरि नाम का कीर्तन कर रहे हैं। देवी तुम सबसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि साक्षात भगवान विष्णु तुम्हारा कभी त्याग नहीं करते हैं। हमें देवेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन कराओ।
उनके ऐसा कहने पर द्वारका देवी प्रत्यक्ष प्रकट हुई और हर्ष से विह्वल होकर बोली, देवताओं देखो देखो, ये भगवान द्वारकानाथ विराज रहे हैं। उस समय देवताओं ने पश्चिमाभिमुख श्री कृष्ण का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्न होकर गीत वाद तथा नृत्य किया, जय जयकार और नमस्कार शब्द के साथ हरि नाम की गर्जना की। बारंबार श्री कृष्ण का दर्शन करके सबने भक्ति भाव से अनेकों बार उठ उठकर साष्टांग प्रणाम किया और हे कृष्ण जय कृष्ण ऐसा कहा। श्री कृष्ण के दर्शन से उन सब सिद्धों की उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। गोमती के जल और समुद्र के अंतर्गत चक्र तीर्थ के जल में उन सब ने स्नान करके श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा प्रकट की थी। तदंतर श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन कराकर वे सभी परमानंद में डूब गए। नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाने लगे। उन्हें अपने आप की भी शुद्धि नहीं रही। तत्पश्चात कमल के आसन पर बैठे हुए बलराम और श्री कृष्ण का दर्शन करके उन सब ने उन्हें पंचामृत से तथा त्रिलोकी के सभी तीर्थों के जल में स्नान कराया। सनकादि योगियों ने भी उनका पूजन किया। नारद आदि महर्षियों ने परम श्रद्धा भक्ति से पृथक पृथक दिव्य वस्त्र, दिव्य गंध और दिव्य अनुलेपन से पूजन किया। तुलसी दल से श्री कृष्ण की पूजा की। पृथक पृथक दिव्य धूप देकर कपूर की आरती उतारी। भांति भांति के कपूर वासित पवित्र पदार्थ द्वारा नैवेद्य लगाया। कपूर मिश्रित तांबुल निवेदन किया। प्रिय वस्तुएं भेंट की। मंगलमय स्तोत्रों द्वारा स्तुति की तथा चवर और व्यंजन आदि डुलाकर महाविष्णु की आराधना पूरी की। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्रों ने भगवान श्री कृष्ण के आगे गीत गाए, बाजे बजाए और नृत्य किया। इतने में ही वहां भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हो गए। देवताओं तथा ऋषियों ने उन पार्षदों को प्रणाम किया। उसके बाद बड़े भैया बलराम सहित श्री कृष्ण को मस्तक झुकाया। तदंतर पुष्पांजलि देते हुए कहा, देवी द्वारके तुम सब तीर्थों की महारानी और अधीश्वरी हो। ऐसा कहकर उन सब ने द्वारकापुरी को प्रणाम किया। बोलो शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, मेरे भोलेनाथ की जय, मेरे कुल देवी के सरस्वती माता की जय, मेरे श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी की जय, मेरे पितर पितरानी की जय, मेरे श्रोताओं के पितर पितरानी की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, सभी लोगों की उपस्थिति की जय। कृष्ण मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा कृष्ण मेरो है, कृष्ण मेरो है, नंद गोपाल मेरो है, द्वारकाधीश मेरो है, मेरो प्राणनाथ मेरो है। कभी बाबा भोले बन के, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी गोरा के साथ चले आना, साथ में नंदी सवार हो के आना, गणपति जी को भी लाना, रिद्धि सिद्धि को लाना, साथ में गोरा मैया को लाना, अमोद प्रमोद को लाना, शुभ लाभ को ले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी गोपीनाथ बन के, कभी कृष्ण मुरारी बन कर, कभी राधा कृष्ण बन कर चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, द्वारका के गलियों सा मंडराना, मेरी गली में आना, प्रभु जी चले आना, कभी तो बच्चों का ख्याल करते आ जाना, चले आना प्रभु जी चले आना, कान्हा बनकर चले आना, कभी तो नंदलाला बनकर आना, कभी तो गोपियों का कृष्ण बनकर आना, कभी द्वारका का द्वारकाधीश बनकर आना, कभी जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ बनकर आना, कभी काशी विश्वनाथ बनकर आना, चले आना प्रभु जी चले आना,
गोरा साथ में कृष्णा मुरारी, साथ में राधा मैया को ले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। प्रहलाद जी कहते हैं, मुनीश्वरों, द्वारकापुरी का ऐसा भी अद्भुत मातम है, वह बड़े बड़े पापों को जलाने वाला है, महान पुण्य की वृद्धि करने वाला है। द्वारका की यात्रा अत्यंत भयंकर पाप राशि में दाह का स्थान है। जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित हो उस समय तो द्वारका की यात्रा करते हैं, उनके चरणों और धूलि का स्पर्श करके पापी मनुष्य भी स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। गोमती के जल में पवित्र होकर शिव कृष्ण के मुखारबिंद का दर्शन करने वाले उन पुण्यात्माओं के दर्शन से भी 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इस विषय में राजा दिलीप और महर्षि वशिष्ठ का संवाद बड़ा ही आश्चर्यजनक है। दिलीप ने पूछा, विप्रवर, काशी में किया हुआ पाप व्रजलेप होता है, वह भयंकर व्रजलेप जहां नष्ट हो जाए और सब प्रकार के महापुण्य जहां प्राप्त हो, वह ऐसा कौन सा क्षेत्र है, यह बताने की कृपा करें। जहां जाने पर पाप रूपी बीज अंकुरित नहीं होते, उस पुण्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, काशी में मोक्ष धर्म को जानने वाला कोई त्रिदंडी सन्यासी रहता था। वह एक दिन एकाग्रचित हो दशाश्वमेध घाट पर गायत्री का जप कर रहा था। उसी समय वहां कोई गजगामिनी युवती आई और गंगा के तट पर अपने वस्त्र रखकर जल में क्रीड़ा करने लगी। सन्यासी उस तरुणी को देखकर कामदेव के वशीभूत हो गए। उस कुलटा ने भी मनी मन उस तरुण सन्यासी से मिलने का संकल्प किया। वे दोनों पाप आचार के द्वारा एक दूसरे से मिले। तरुणी ने सन्यासी का मन मोह लिया था, अतः वह उसी के पीछे पीछे लगा रहा। उसकी प्रसन्नता के लिए वह न्याय अथवा अन्याय से भी धन की याचना करने लगा। काशी में रहकर वह चंडाल से भी दान लेता था। उसने स्नान छोड़ दिया, अपवित्र रहने लगा और पाप में प्रवृत्त होकर रात में चोरी भी करने लगा। एक दिन वह दुराचारी यतीम मांस लाने की इच्छा से वन में गया। वहां उसकी दृष्टि एक चांडाल कन्या पर पड़ी, जिसके नेत्र उस युवक को उन्मत्त बना देने वाले थे। वह बड़ी सुंदरी थी। उसका अतिशय सुंदर देखकर उसने निर्जन वन में उस चंडाली के साथ समागम किया। उसके बाद भोजन भी किया। उसके बाद भोजन भी किया और उसी के घर में उसकी मृत्यु हुई। पापात्मा और सर्वभक्षी होकर भी वह काशी के प्रभाव से नरक में नहीं पड़ा, परंतु उसके द्वारा अत्यंत भयानक व्रजलेप पाप हुआ था, इसलिए क्रूर योनियों में उसका जन्म हुआ। पहले भेड़िया, फिर क्रम से व्याघ्र, सिंह, कुत्ता, सियार और सुअर हुआ। इस प्रकार 10,000 युगों में भी उसका वह पाप नष्ट नहीं हुआ। तदंतर वह राक्षस हुआ और अनेक प्रकार के प्राणियों का भक्षण करते हुए विंध्य पर्वत पर आकर रहने लगा। इसी समय एक अद्भुत घटना घटी। एक मनुष्य द्वारका और श्री कृष्णचंद्र के सुंदर मुखारबिंद का दर्शन करके लौट रहा था। वह गोमती के जल में स्नान करके पवित्र हो चुका था। धीरे धीरे जब वह विंध्याचल पर आया तो वह क्रूर कर्मी राक्षस उसे खाने के लिए उसके पास गया, परंतु वह तीर्थयात्री तनिक भी भयभीत न हुआ। उसने दर्शन मात्र से राक्षस का भयंकर वर्जलेप पाप क्षण भर में नष्ट जलकर भस्म हो गया। वह पुण्य के प्रकाश से शोभा पाने लगा। तदनंतर उसने उस पथिक के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और विस्मित होकर कहा, अहो, आपके दर्शन मात्र से मेरा यह एक भयंकर राक्षस भाव नष्ट हो गया और मुझे उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। भद्र पुरुष, आप कहाँ से आए हैं और आपका ऐसा प्रभाव क्यों है? राक्षस की यह बात सुनकर यात्री से प्रसन्नचित होकर कहा, राक्षस, मैं द्वारकापुरी का दर्शन करके आया हूँ। मुझ में ब्रजलेप जैसे प्रभाव के हर लेने वाले प्रभाव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से प्रकट हुआ है। उसके ऐसा कहने पर राक्षस ने भक्ति भाव से उसे प्रणाम किया और उसकी परिक्रमा करके वह द्वारकापुरी को चला गया। वहां गोमती के जल में अपना शरीर त्याग कर उसने बैकुंठ धाम प्राप्त किया। उस समय देवेश्वर तथा गंधर्व गण फूलों की वर्षा करते हुए उसकी स्तुति कर रहे थे।
वशिष्ठ जी के मुख से यह कथा सुनकर राजा दिलीप की चित्त प्रसन्न हो गया। वे देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण की द्वारकापुरी का दर्शन करने के लिए गए और आदर पूर्वक देव मंदिर में श्री कृष्ण का दर्शन करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए। बोलो शंकर भगवान है कि जय। प्रहलाद जी ने कहा, प्रहलाद जी कहते हैं ब्रह्मा और शिव आदि भी जिनके भगवान जिनके चरणारविंदों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण जहां निवास करते हैं वह द्वारकापुरी सब कुछ देने वाला तथा सर्वज्ञ है। द्वारका के प्रभाव से कीट पतंग पशु पंछी तथा सर्प आदि योनियों में पड़े हुए समस्त प्राप्त भी मुक्त हो जाते हैं। फिर जो भक्त प्रतिदिन द्वारका में रहते हैं और जितेंद्रिय होकर भगवान श्री कृष्ण को सेवा में उत्साह पूर्वक लगे होते हैं, उन मनुष्यों की मुक्ति के विषय में क्या कहना है। द्वारका में रहने वाले समस्त प्राणियों की जो गति प्राप्त होती है वह ऊर्ध्व रेता मुनियों को भी दुर्लभ है। द्वारका सब क्षेत्रों और तीर्थों से उत्तम कही गई है। द्वारका में जो होम जप दान और तप किए जाते हैं वे सब भगवान श्री कृष्ण के समीप कोटि गुना हो एवं अच्छे होते हैं। जो द्वारकावासी श्रेष्ठ पुरुषों को निंदा करते हैं वे श्री कृष्ण के कृपा से वंचित हो दुख के इस घोर समुद्र में गिरते हैं। अतः द्वारकावासी मनुष्य सदा सबके लिए पूजनीय है। द्वारका में दी हुई अनुमात्र वस्त्र भी अच्छे फल देने वाली होती है। जो मनुष्य द्वारका में अन्न दान करता है उसके दान जनित उत्तम फल का वर्णन करने में ब्रह्मा विष्णु और शिव भी असमर्थ नहीं सामर्थ्य नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अत्यस्त तथा स्त्री जो भी द्वारका में भक्ति पूर्वक निवास करते हैं वे विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। द्वारकावासी का दर्शन और स्पर्श करके भी मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो स्वर्लोक में निवास करते हैं। द्वारका का मातम सबसे श्रेष्ठ है। वहां की पवित्र धूलि भी पापियों को मोक्ष देने वाली है। विप्रो जिस दिन बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं उस तिथि के द्वारका में कुशार व्रत से लेकर गोमती समुद्र संगम तक कहीं भी गोमती में किया हुआ स्नान 12 गोदावरी स्नान के समान फल देने वाला है। जो दूसरों को भी द्वारका भेजता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। द्वारका जाओ ऐसा कहकर जो वहां जाने के लिए प्रेरणा करता है उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य द्वारका की ओर मुंह करके द्वारका का कीर्तन करता है वह महात्मा वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। द्वारका पुण्यमयी गोमती रुक्मणी देवी तथा भगवान श्री कृष्ण का जो लोग प्रतिदिन स्मरण करते हैं वे द्वारका के पुण्य फल के भागी होते हैं। जो सहस्त्रों योजन दूर रहकर भी अपनी बुद्धि में ऐसे विचार लाता है कि मैं द्वारका जाऊंगा और द्वारका नाथ जी का दर्शन करूंगा, उसके मुंह देखने से महापात की मनुष्य भी मुक्त हो जाते हैं। समस्त लोगों को पवित्र करने वाले श्री कृष्ण भक्त धन्य है, समस्त लोगों के लिए वंदनीय है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से जो पुण्य होता है उसका वर्णन सर्वज्ञ विद्वान तथा शेषनाग भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण दर्शन के पुण्य फल का कभी अंत नहीं होता। इस लोक में जो बड़े बड़े पापी हैं वे भी द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जिन भगवान श्री कृष्ण के सामीप्य से गोमती का जल भी ब्रह्म विद्या से स्पर्धा रखता है, स्नान मास से ही बड़े बड़े पापों को भस्म कर डालता है। जिनके क्षेत्र की चक्र चिन्हित शिलाएं भी सबको मोक्ष देने वाली है। मगध आदि देशों में जो पूजित होने पर जहां की चक्र चिन्हित शिलाएं मुक्ति देती है, जिनके क्षेत्र की पवित्र धूलि सब पापियों को मोक्ष देने के में सामर्थ्य है तथा जिनके क्षेत्र में जाने के लिए विचार करना भी पातकों का नाश कर देता है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण और उनकी पूरी द्वारका के दर्शन से पाप नष्ट होता है। ऐसा करने से उनकी क्या स्तुति होती है। द्वारका
जाते हुए जो मनुष्य श्री कृष्ण दर्शन की महिमा का वर्णन करता है, उसके पुण्य की संख्या बताना शेषनाग जैसा बुद्धिमानों के लिए भी असंभव है। जहां श्री कृष्ण दर्शन की महिमा बताने में से भी पाप नष्ट हो जाता है, वहां साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन से कितना पुण्य होता है, इसकी गणना कौन करेगा। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो हर्षोल्लास से भरकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। जब दर्शन की ऐसी महिमा है, तब उसके स्पर्श से क्या दुग्ध आदि के द्वारा उनके स्नान पूजन आदि करने से जो पुण्य होता है, उसे कौन बता सकता है। रात के चौथे पर में दुग्ध का स्नान उत्तम है। पूजा आरती नैवेद्य तांबुल नमस्कार गीत वाद और नृत्य ये श्री कृष्ण को प्रिय है। जो एकादशी को भगवान श्री कृष्ण के प्रीति के लिए गीत और नृत्य करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं। जो भली भांति पूजित होने पर भी श्री कृष्ण की झांकी करते हैं, वे महान पुण्य के प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण की महापूजा करने वाले को अनंत पुण्य होता है। संसार में मनुष्य धन्य है जो सदा श्री कृष्ण देव का दर्शन स्पर्श पूजन आस्तुति और नमस्कार करते हैं। जो मनुष्य द्वारका में काष्ठ या प्रस्तर की प्रतिमा स्थापित करता है, उसने मानो तीनों लोकों को स्थापित ना कर ली। वह भगवान विष्णु के समान होता है और तीनों लोकों का साम्राज्य प्राप्त करता है। प्रहलाद जी कहते हैं, जो मन ही मन द्वारका जाने की भावना करते हैं, उनके 10,000 जन्मों से संचित पूर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस देहधारी के मन में श्री कृष्ण के दर्शन का विचार उत्पन्न होता है, उसका मुख देखकर पाप के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। जो परम सुंदर श्री कृष्णपुरी की यात्रा करके गोमती समुद्र संगम पर पिंडदान करते हैं, वे अपने पितरों का उद्धार कर देते हैं। वैशाख शुक्ला द्वादशी को जो भगवान श्री कृष्ण का समीप जागरण करता है, वह उनके मुखारबिंद का दर्शन करके पितरों सहित मुक्त हो जाता है। जो कृष्ण की लीला भूमि में जाने की मन से इच्छा करते हैं, उनके अस्थिगत पाप को भी प्रेतराज यम धो डालते हैं। जीव जब तक कलयुग में द्वारकापुरी का दर्शन नहीं करता, तभी तक उसके शरीर में अत्यंत भयंकर पाप डेरा डाले रहते हैं। जो श्रवण और द्वादशी के योग में गोमती समुद्र संगम में स्नान करके श्री कृष्ण के मुख चंद्र का दर्शन करता है, वह मानव मोक्ष को प्राप्त होता है। जिस किसी भी मास की द्वादशी तिथि को श्री कृष्ण की लीला नगरी द्वारका का दर्शन करके मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कलयुग में बिना पिंडदान किए भी गोमती के जल मात्र से पितरों की तृप्ति हो जाती है। चक तीर्थ का ऐसा ही प्रभाव है। जिसने द्वारका में जाकर श्री कृष्ण के मुखारबिंद का दर्शन कर लिया है, वह न तो प्रेत होता है और न ही उसे नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। जो घर में रहकर प्रतिदिन कली काल में श्री कृष्ण का स्मरण करता है, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। महाभाग कली काल के समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु के स्मरण और कीर्तन से मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। जो कलयुग में नित्य प्रति कृष्ण 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 का उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन 10,000 यज्ञों और करोड़ों तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य नित्य कृष्ण 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 का जप करता है, कलयुग में श्री कृष्ण के ऊपर उसका प्रेम निरंतर बढ़ता है। रुक्मणी सत्यभामा जामवंती मित्रविंदा कालिंदी भद्रा नगना जिति तथा लक्ष्मणा, श्री कृष्ण की इन 8 प्रियतमा पत्नियों का भी वहां भली भांति पूजन करना चाहिए। जो नियम और व्रतों से तथा गीतवाद दीपदान तथा जागरण आदि के द्वारा इन सब की विधि पूर्वक पूजा करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है और उसके ऊपर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो कली काल में प्रतिदिन जागते और सोते समय कृष्ण 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 का कीर्तन करता है, वह श्री कृष्ण स्वरूप हो जाता है। चंद्रमा में उष्णता नहीं होती, अग्नि में शीतलता नहीं होती तथा एकादशी को उपवास करने वाले वैष्णव भक्तों में पाप नहीं होता है। जब पूरे दिन रात एकादशी हो और दूसरे दिन द्वादशी,
में भी एकादशी पड़ गई हो तो उसके उन्मीलिनी कहते हैं। वह तिथियों में उत्तम तिथि मानी जा गई है। जो बंजुली के दिन रात्रि में जागरण करते हैं उन्हें आधे मुहूर्त में 10,000 यज्ञों का पुण्य होता है। यदि संपूर्ण दिन रात द्वादशी होकर दूसरे दिन त्रयोदशी में भी द्वादशी पड़ गई हो तो उसे बंजुली कहते हैं। वह कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। जो उन्मीलिनी में जागरण करते हैं उन्हें आधे पल में कोटि गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। पूरे दिन रात एकादशी होकर यदि प्रतिदिन अमावस्या या पूर्णिमा तक तिथि बढ़ती रहे तो उसे पक्षवर्धिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को जो जागरण करते हैं उन्हें चौथाई पल में ही कोटि गोदान का फल मिलता है। घर में भी एकादशी करने वाले के लिए यह फल बतलाया गया है। फिर जो भगवान विष्णु के समय व्रत और जागरण करते हैं उनके लिए तो कहना ही भी क्या है। कलयुग आने पर द्वारका में जो उस व्रत का अनुष्ठान करते हैं उन्हें कोटि गुना फल होता है। द्वारका में एक चक्र से चिन्हित शिला की सुदर्शन संज्ञा है। सुदर्शन शिला का पूजन करने पर वह मोक्ष रूप फल देने वाली होती है। जिस शिला पर 2 चक्र के चिन्हित हो वह लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। वे लक्ष्मी नारायण भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाले हैं। 3 चक्र से चिन्हित शिला का नाम अच्युत है। अच्युत जी इंद्र पद देने वाले हैं। 4 चक्रों से चिन्हित शिला को जनार्दन कहते हैं। जनार्दन जी शत्रु नाशक तथा लक्ष्मी प्रद हैं। 5 चिन्हों में से चिन्हित शिला को वसुदेव संज्ञा है। वसुदेव जी जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाले हैं। 6 चिन्हों से युक्त शिलाखंड को प्रद्युम्न कहते हैं। वे उपासक को धन और कांति देते हैं। 7 चिन्हों की युक्त होने पर उसकी बलदेव संज्ञा होती है। बलदेव जी गोत्र और कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। 8 चिन्हों से युक्त शिलाखंड पुरुषोत्तम है। भगवान पुरुषोत्तम भक्ति भाव से पूजित होने पर मनोवांछित फल देते हैं। 9 चिन्ह से युक्त होने पर उसे नवग्रह युग नवव्यूह कहते हैं। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नवव्यूह भी सब कुछ दे सकता है। 10 चिन्हों में युक्त शिलाखंड को 10 अवतार संज्ञा है। इससे राज्य की प्राप्ति होती है। 11 चिन्हों से युक्त शिलाखंड अनिरुद्ध है जो ऐश्वर्य प्रदान करता है। 12 चक्रों से युक्त शिला को द्वादशात्मा कहते हैं। वह निर्वाण प्रदान करते हैं। इससे अधिक चिन्ह होने पर अनंत संज्ञा होती है। भगवान अनंत भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। श्री कृष्ण के चक्र से चिन्हित हो जो कोई भी प्रस्तर वहां उपलब्ध होते हैं उनके स्पर्श मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मन वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए जितने भी ब्रह्म हत्या आदि पाप हैं वे सब चक्र चिन्हित शिला के पूजन से नष्ट हो जाते हैं। जो 1 वर्ष तक चक्र अंकित शिला की पूजा दर्शन और स्पर्श करते हैं वे पापी रहे हों तो भी अविनाशी विष्णु में प्रवेश करते हैं। मृत्यु काल प्राप्त होने पर जो अपने वक्ष पर चक्र चिन्हित शिला धारण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। गोमती चक्र से चिन्हित शिला यदि छाती पर रखी हुई हो तो यमराज के दूत भय से के मारे समीप नहीं आते हैं और वह मनुष्य वैकुंठ लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं गोकुल में हुई क्रीड़ाओं से गोपीजनों के साथ को हुई क्रीड़ाओं तथा श्री कृष्ण अवतार की अन्य लीलाओं को भी बार बार सुनना चाहिए। उत्कंठित होकर नृत्य और गान करना चाहिए तथा कमल नयन श्री कृष्ण के मुखारविंद का बार बार दर्शन करना चाहिए। बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान करने पर से जो फल मिलता है उसको मनुष्य श्री कृष्ण के समीप आधे दिन में प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर मनुष्य जिस फलों को पाता है उसका 1000वां अंश भी दूसरे किसी कर्म से नहीं पा सकता है। जो राग द्वेष की आग में जल रहे हैं और अज्ञानमय विषय में आसक्त हैं ऐसे मनुष्य को स्वस्थ करने के लिए वैष्णव धर्म चिकित्सा रूप है।
कोरे तर्क और युक्ति पर टिके हुए मतवादों को कुदृष्टि से अज्ञान अंधकार से पढ़कर जो लोग अंधे हो रहे हैं, उनके लिए वैष्णव शास्त्र दीपक का काम देता है। विद्वानों को इसका सदैव मनन करना चाहिए। जहां भी श्री हरि के समक्ष रात्रि में जागरण किया जाता है, उसे ब्रह्मावर्त के समान ऋषि देश और मध्य देश जानना चाहिए। जो मानव कलयुग में द्वारका का मातम सुनता है, यह दूसरों में सुनने का भाव उत्पन्न करता है, उसे 100 यज्ञों का फल मिलता है। जिसके घर में द्वारका की मूर्ति का मौजूद है, तो जिसके ललाट में गोपी चंदन का तिलक लगा है, उसके घर को लक्ष्मी देवी कभी नहीं छोड़ती हैं। वहां ग्रहों, रोगों तथा राक्षसों की बाधा भी नहीं होती है। पिशाच, कुष्मांड और प्रेत भी वहां उपद्रव नहीं करते। उस घर में अग्नि, चोर, शत्रु तथा सिंह वाले पशुओं से भी भय नहीं प्राप्त होता है। देव, भूत, रोग, व्याधि तथा दरिद्रता का कष्ट कभी वहां नहीं आता है। बिजली और उल्का पटाखा का भी भय वहां नहीं रहता है। जो बंजुली द्वादशी के दिन रात्रि में जागरण भगवान के 1 या 4 श्लोक का पाठ, वैष्णव शास्त्र का पठन, भगवत भक्त का दर्शन, विष्णु की रथ यात्रा का उत्सव, अश्वत्थ वृक्ष का दर्शन, विष्णु भक्त का सत्कार और शालिग्राम शिला का पूजन किया जाता है। जहां भगवान के चरणोदक का पान, नैवेद्य का भक्षण, तुलसी पूजन, एकादशी व्रत का अनुष्ठान, हेमंत ऋतु में जलवास, ग्रीष्म ऋतु में त्रिस्पर्धसा को उपवास, धात्र व्रत और अश्वत्थ व्रत का पालन किया जाता है। जहां उन्हीं मिलिनी पक्ष वृद्धनी, श्रावण भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त जयंती, संज्ञा या अष्टमी, द्वादशी तथा प्रबोधनी आदि एकादशियों का व्रत का अनुष्ठान और रंभा व्रत आदि का आचरण, ये सब कर्म, पुण्य कर्म किए जाते हैं। वहां भी पूर्वोक्त भय नहीं आते हैं। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्री हरि के समीप भगवत शास्त्र का श्रवण या पाठ करता है, दशमी को केवल रात में ही भोजन करता है, द्वादशी को शक्ति रहते प्राय अन्न का भोजन नहीं करता, रात में जागता है, भक्त शक्ति के अनुसार दान देता है तथा यथाशक्ति भगवान की विशेष पूजा कराता है तथा जो द्वादशी को गंगा की मिट्टी या गोपी चंदन का तिलक लगाता है, वह भी पूर्वक सभी भय से छुटकारा पा जाता है। भगवान विष्णु का कथन है कि जो मेरा यह तथा रुद्र, आदित्य और यम का भक्त है, उसे मैं श्रेष्ठ भागवत मानता हूं। जिन्हें मेरे भक्त प्रिय हैं, उन पर मैं सदा संतुष्ट रहता हूं। कलयुग आने पर मैं सदा द्वारकापुरी में वास करता हूं। जो मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, वह कली काल में परम सुंदर द्वारकापुरी में जाकर मेरा दर्शन करें। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे द्वारकाधीश की जय। कृष्ण मेरो है, राम मेरो है, बांके बिहारी बलराम मेरो है। माचिस दो। कृष्ण मेरो है, राम मेरो है, बांके बिहारी नंद गोपाल मेरो है। कृष्ण मेरो है, राम मेरो है। कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। हंस के कहो राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। द्वारका कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा। भगवान जगन्नाथ, भगवान द्वारकाधीश सभी पर कृपा बनाए रखें। इसी भाव के साथ हम लोग आज की इस कथा को
लघु आरती के साथ विराम देंगे और कल हम लोग पुनः स्कंद पुराण और लिंग पुराण में मिलेंगे। कल मैं स्कंद पुराण का समापन कर महाआरती करते हुए यह ग्रंथ बाबा के श्री चरणों में अर्पण करूंगा और बाबा से मांगकर फिर लिंग पुराण लूंगा। जो लिंग पार पुराण फिर हमारा चलेगा और इसी प्रकार कथाएं तो चलती रहेगी पुराणों की और कथा वार्ता हम लोग करते रहेंगे। हमें नए नए ज्ञान प्राप्त होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। हमें जिस प्रकार गोमती के फल का पता चला, जिस प्रकार द्वारकाधीश के अद्भुत बात की पता चली, जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने कार्तिकेय जी को बताया कि कृष्ण बिना मैं अधूरा हूं, मेरे बिना कृष्ण अधूरे हैं, और कृष्ण का नाम से, कृष्ण के कीर्तन से, कृष्ण के भजन से, कृष्ण के पूजन से मैं प्रसन्न होता हूं। तो इससे बड़ा कुछ भी बात नहीं हो सकता। मेरे बाबा के इसी कथन के अनुसार कार्तिकेय जी का कार्तिक पुराण हम लोग कल पूर्ण करते हुए लिंग पुराण की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग आज लघु आरती करते हुए कल के लिए महाआरती का इंतजार करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे भोलेनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय, महाकाल राजा की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, राम दरबार की जय, केशव सती माता की जय, गणेश जी लक्ष्मी जी महारानी की जय, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ की जय, समस्त देवी देवता त्रिशक्ति धाम की जय, सभी देवी देवताओं की जय। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि इस कथा का श्रवण का लाभ आप सभी को प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक स्थायी रूप से निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि इस कथा का, अद्भुत कथा का आपने पान किया और कार्तिक द्वारका के महात्म का श्रवण का लाभ सभी को मिले। इसकी भाव के साथ आज की इस कथा को हम लोग विराम देंगे और कल महाआरती में मिलते हुए नूतन यह ग्रंथ बाबा के श्री चरणों में अर्पण करते हुए नूतन ग्रंथ या नूतन पुराण लिंग पुराण की ओर प्रवेश करेंगे। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर, हर हर महादेव। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि आपकी कृपा से मैंने यह गौर बिंदोरा के रूप में आपने इस कथा का श्रवण किया। कल मैं आपको इसका समर्पण आपके श्री चरणों में करूंगा और आप मुझ पर दया करके लिंग पुराण मुझे दें ताकि मैं उसका पठन कर आपके श्री चरणों में अर्पण कर सकूं। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम। जपा कर तू कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा। भजा कर तू कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा। सुना कर तू राधे कृष्णा, भजा कर तू राधे कृष्णा, भजा कर राधे कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शंभु शंभु शंभु।